नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, मंत्र वर्ड जरूर सुना होगा, पर क्या त्रिमंत्र सुना है? नहीं ना। मंत्र क्या है? मननत त्रायते इति मंत्रः, यानी जिसका मनन करने से हमें प्रोटेक्शन मिलता है। मंत्र इज अ डिविनिटी इनकेस्ड विद इन ए साउंड स्ट्रक्चर। आत्मा में अनंत शक्ति है। मंत्र के माध्यम से डिवाइन पावर प्रकट होता है। तो मंत्र तो समझे, लेकिन ये त्रिमंत्र क्या है? चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। कितनी सच्चाई है मंत्र विज्ञान में। मंत्र विज्ञान यानी क्या है? मंत्र यानी मन, कोई भी मंत्र में एकाग्रता से उसका जप करते हैं। तो मंत्र से, उसका नाम ही मंत्र है। मन को स्थिर करे, मन को रक्षण करे, मन को शांति मिले, ऐसा रास्ता है। और एकाग्रता करने से शांति मिलती है। और ये जो सोचते हैं कि मैं मंत्र बोलना चालू किया, अभी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो उसमें क्या होता है कि मंत्र के पीछे आपकी श्रद्धा है कि मैं मंत्र क्यों बोलता हूँ, तो मेरे बच्चे को इतनी तकलीफ है, मेरे घर में इतनी तकलीफ है, मेरी तकलीफ मिट जानी चाहिए। तो भावना जो है, आपकी श्रद्धा जो है, वो श्रद्धा, ये मंत्र बोलने से क्या होता है, आपको तप होता है। तो मंत्र बोलने से आपको सिद्धि थोड़ी मिलती है, तो उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। पर मंत्र खुद सॉल्व नहीं करता, आपकी श्रद्धा सॉल्व करती है। और आपकी जो भावना है, क्योंकि मंत्र के टाइम पहले नेगेटिव थॉट्स आते थे, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किसी ने बताया इतना 1000 जाप करो आपको अच्छा होगा, तो आपकी पॉजिटिव दृष्टि हो गई, चलो मैं मंत्र करूंगा मेरा अच्छा होगा। तो नेगेटिव आपका निकल गया और पॉजिटिव में आप एडजस्ट हो गए। और पॉजिटिव भावना रहने से मंत्र सफलता नहीं देता है। आपकी भावना, आपकी श्रद्धा, वो वन ऑफ द पॉजिटिव एविडेंस है। और वो पॉजिटिव एविडेंस और बाहर के संजोग मिलके आपका अच्छा हो जाता है। इसके लिए मंत्र विज्ञान अच्छा है, मोक्ष के लिए नहीं है, संसार के दुख का निवारण करने के लिए। जैसे मैंने गुरु मंत्र लिया था, उसके बाद में निरुमा का दर्शन हुआ। यहाँ मैं आया था एक बार फरवरी में, तो उनसे मैंने पूछा भी, तो बोले नहीं ऐसे कोई जरूरी नहीं है, ज्ञान लेने के बाद में कोई जरूरी नहीं। ज्ञान लेने के बाद जरूरी नहीं है, संसार के लिए चलेगा, क्योंकि कुछ आधार तो चाहिए। नहीं, ये लोग डालते हैं ना, वो एंकर डालते हैं नाव के लिए। एंकर मालूम है ना? हाँ। लंगर, वो बहुत लंगर बड़ा वजन वाला डालेंगे दरिया में, समुद्र में, क्यों? तो नौका ऐसे आलम डोल होती थी, तो स्थिर करने के लिए। इसे मंत्र भी स्थिर होने के लिए। पर मंत्र मन सिर्फ वो एंकर डाल के उधर ही रोकना है कि किनारे पहुंचना है? किनारे। और फिर किनारे पहुंचने के बाद वो एंकर को क्या करना चाहिए? पूजा करनी चाहिए कि छोड़ देने का? दूसरे को लिए छोड़ देने का। तो मंत्र दूसरे के लिए छोड़ देने का। आप आत्मा के किनारे आ गए, दूसरे को छोड़ दो। तो अपने लिए, मोक्ष के लिए मंत्र की जरूरत नहीं, मोक्ष के लिए ज्ञान की जरूरत है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, और आज हम बात कर रहे हैं त्रिमंत्र के बारे में। तो दोस्तों, त्रिमंत्र क्या है? त्रिमंत्र का अर्थ क्या है? त्रिमंत्र किसी धर्म या किसी संप्रदाय को बिलोंग करता है, या फिर सभी संप्रदाय को यूनाइट करता है? चलिए जानते हैं त्रिमंत्र के बारे में हमारे अगले सेगमेंट में। चरण विधि के निम्नलिखित अंशों का अर्थ समझाइए। त्रिमंत्र। नमो अरिहंताणम नमो। त्रिमंत्र यानी क्या है? जैनों का मंत्र है, वैष्णव का मंत्र है, और शिव भगवान का भी मंत्र है। और सचमुच देखे तो ये इसका अर्थ जो देखने जाए, तो तत्व स्वरूप से देखने जाए, तो आत्मज्ञानी से लेके केवल ज्ञानी और मोक्ष में गए उनको नमस्कार किया है। जैसे मैं बोलूं लड्डू, आप बोलो नहीं मोदक चाहिए, हम झगड़ा करेंगे, मगर खाने की चीज जब देखेंगे तो एक ही होगी। तो मंत्र का अर्थ देखने जाए तो एक ही तत्व को ही पहुंचता है। और भाषा जैन धर्म की है, वैष्णव धर्म की है, शिव धर्म की, अलग अलग भाषा में मंत्र है। तो संप्रदाय वाले मानते हमारा मंत्र है, हम लोग ये मंत्र नहीं बोलेंगे, वो दूसरे धर्म वाले का है।
सचमुच उसका अर्थ देखने जाए तो एक ही भीतर वाले आत्मज्ञानी है, आत्मा है, जो आत्मा का जिसको ज्ञान होता है उसको साधु भगवंत बोला जाता है। साधु भगवंत तो जो पहला मंत्र है नमो अरिहंताणम। अरि यानी शत्रु, हंताणम यानी खत्म करने वाले। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष जिसने खत्म किए षड्रिपु उसको अरिहंत भगवान बोला जाता है। और आज वर्तमान में सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान है। ऐसे 20 तीर्थंकर जब हिंदुस्तान में महावीर भगवान थे वो अरिहंत भगवान थे, अभी निर्वाण होके मोक्ष में चले गए। और दूसरी क्षेत्र में भगवान है वो तीर्थंकर भगवान, उनको अरिहंत बोला जाता है, सिमंदर स्वामी। और दूसरा शब्द है नमो सिद्धाणम, यानी जन्म मरण के फेरे से मुक्ति हो गई और जो आत्मा मोक्ष गति में पहुंच गए उसको सिद्ध भगवान बोला जाता है। जैसे महावीर भगवान, रामचंद्र जी अभी मोक्ष गति में पहुंच गए तो उनको नमो सिद्धाणम, उनको भी नमस्कार करते हैं। और हमारा अंतिम गोल है, अंतिम ध्येय, अंतिम लक्ष्य इस संसार से सब कर्म पूरा करके सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध गति पानी है। तो ये भी आज याद करके नमस्कार करते हैं। तीसरा नमो आयर्याणम, आयर्याणम मैंने आचार्य भगवंत को नमस्कार करते हैं। चौथा उवज्जायण मैंने उपाध्याय भगवान को नमस्कार करते हैं। और पांचवा नमो लोए सौव साहुणम, यानी अपना भरत क्षेत्र में और दूसरे भी क्षेत्र में जितने भी साधु भगवंत है उनको नमस्कार करते हैं। और साधु भगवंत यानी आत्मज्ञानी जो हुए उसको ही साधु भगवंत बोला जाए। कपड़ा बदली करे पर अज्ञानता नहीं चली गई तो साधु भगवंत व्यवहार में बोला जाता है। और अज्ञानता चली गई, आत्मज्ञान हुआ, आत्म जागृति मिली तो साधु आत्मदशा साधे उसको साधु बोला जाता है। समझ में आया आपको? तो आत्मदशा वाले उसको साधु बोला जाता है। बाद में ऐसो पंच नमुक्कारो, ये 5 पंच परमेष्टि भगवंत को नमस्कार करता हूँ। सव पावपणासणो, सर्व पापों को नाश करने वाला है। मंगलाणम च सव्वेसी, यानी सर्व मंगलों में पढ़मम हवै मंगल, प्रथम मंगल है। यानी वो मंत्र का उसका महत्ता तात्पर्य बताया गया 4 वाक्य में, समझ में। और बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यानी भगवान श्री कृष्ण वासुदेव भगवान को नमस्कार करता हूँ। नर में से नारायण हुए उनको नमस्कार किया। और शिव, ओम नमः शिवाय ने जीव में से जो शिव हुए, जो कल्याण स्वरूप है, जो आत्मज्ञानी को शिव स्वरूप बोला जाता है। वासुदेव वो भी क्षायक संकीर्तधारी थे कृष्ण भगवान, तो ये आत्मज्ञानी को ही नमस्कार पहुंचता है। समझ में आया? ध्यान सब ठीक। और बाद में जय सच्चिदानंद, वो भी सच्चिदानंद वही भगवान का सच्चा स्वरूप है, शुद्ध चिदानंद, तो उनको नमस्कार किया है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह और आज हम बात कर रहे हैं त्रिमंत्र के बारे में। तो दोस्तों, त्रिमंत्र को चैंट करने से क्या हमारे शरीर पर या मन पर असर होती है? सारे संसार की मुश्किलें हल हो सकती है? आध्यात्मिक जीवन में प्रगति संभव है? चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब हमारे अगले सेगमेंट में। बुरे विचार, अच्छे विचार, वो भी मन के है। अभिषेक का मन बुरा भी विचार करेगा, अच्छा भी विचार करेगा, उससे अलग रखो। कुछ खराब विचार आ गए, कार चलाते हो एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसको बोलने के बाद तेरी बात सुनी, ऐसे तो बहुत गाड़ियां गई, कभी तक नहीं हुआ है, तुम त्रिमंत्र बोलो 5 बार, तब तक शांति हो जाएगी। नहीं, आज सुबह बहन जी पूछते थे मंत्र यानी क्या है? मंत्र रक्षा करने के लिए है, मोक्ष जाने के लिए है। और आपको एग्जाम्पल दो, समझ लो यहाँ राइट्स हो गए, आपका लड़का बाहर गया है, आया नहीं, तो मन में बुद्धि शंका करेगी क्या होएगा, कुछ मारेंगे कोई लोग, क्या गया, पकड़ा गया, क्या होगा, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा अभी तक नहीं आया। तो आप बोलने का शारदा बहन त्रिमंत्र बोलो 50 बार, नहीं तो दादा भगवान के असीम जय जयकार बोलो। तो ये बोलते रहेंगे, 10-15 मिनट बोलेंगे, तब तक उसका फोन है, मम्मी मैं इधर ही हूँ, सलामत हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये मंत्र बोलने से स्थिरता होती है। जो मन जो द्विधा में गया था, शंका कुशंका करता था, वो शंका बंद करने के लिए स्थिर होने का चांस मिल गया। नहीं दादा भगवान का नाम लेते, कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा। पॉजिटिव में आप स्थिर हो गए, व्यवस्थित ऐसे आता है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यानी इतना ही मंत्र का फायदा है। तो मन द्विधा में जाता है तो स्थिर करने के लिए, बाकी एग्जैक्ट आपको ज्ञान रहता होगा, व्यवस्थित है, तो फिर मंत्र की भी जरूरत नहीं, क्योंकि व्यवस्थित का ज्ञान ऊपर का है कि हुआ सो व्यवस्थित, जो भी होगा व्यवस्थित है। चलो शुद्धात्मा को प्रार्थना करो, जहाँ है आप निर्भय रहो, ज्ञान में रहो, स्थिर रहो। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह।
एक्सप्लेन त्रिमंत्र लाइन वाइज। हाँ, उसके लिए किताब भी है, त्रिमंत्र की है सारी। उसमें फर्स्ट सेंटेंस है नमो अरिहंताणम, ऐसे अर्धमागधी भाषा में है, महावीर भगवान ने बताया है। और ऐसे परापूर्व से है ये त्रिमंत्र, अरे नवकार मंत्र तो है ही है। उसमें फर्स्ट सेंटेंस है नमो अरिहंताणम, अरि यानी शत्रु, हंताणम यानी खलास करने वाले। कौन से शत्रु? भीतर वाले, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, वो षड रिपु को जो खलास किया है, खत्म किया है, ऐसे अरिहंत भगवान को नमो यानी नमस्कार करता हूँ। ऐसे तीर्थंकर भगवान है, और वो आज सिमंदर स्वामी भगवान है। जो भी तीर्थंकर भगवान थे वो निर्वाण होके मोक्ष चले गए, उनको नमो सिद्धाणम बोला जाता है। तो दूसरा सेंटेंस है नमो सिद्धाणम, यानी जन्म मरण के फेरे से मुक्त होके मोक्ष गति चले गए, उनको नमो सिद्धाणम यानी सिद्ध भगवंत को नमस्कार करता हूँ। और वो हमारा जीवन का लक्ष्य है, ध्येय है कि कर्मों को खत्म करके हमें मोक्ष गति जाना है सिद्ध क्षेत्र में। बाद में तीसरा वाक्य है नमो आयरियाणम, यानी आचार्य भगवंत को नमस्कार करता हूँ। आचार्य ने जिसके आचरण में, चारित्र में आत्मज्ञान से ऊपर की स्थिति, चारित्र में आया, आत्मा अनुभव में आया है, और वर्तना में आया है, चारित्र में आया है। और जैसे स्कूल के प्रिंसिपल रहते हैं ना, ऐसे ये भी प्रिंसिपल जैसे है, वो नए टीचर को बनाते हैं, टीचर को हेल्प करते हैं और स्टूडेंट को भी हेल्प करते हैं। और यहाँ वो दादा भगवान वो आचार्य से भी सचमुच ऊंची स्टेज में है, आचार्य के नजदीक है और तीर्थंकर से नीचे, ऐसी ऊंची स्टेज में। तो उनकी कृपा से कितने ज्ञानी लोग तैयार हुए मोक्ष मार्ग के लिए। और नमो उवज्जायण, मैंने उपाध्याय भगवान को नमस्कार करता हूँ, यानी जैसे टीचर जैसे है, खुद पढ़ाई भी करते हैं और स्टूडेंट को हेल्प भी करते हैं। वो आचार्य उपाध्याय भगवान यानी मेरे जैसे, निरुमा जैसे, कि चलो हमारा खुद का भी पुरुषार्थ चालू है और आपको भी हेल्प करने के लिए पुरुषार्थ में हेल्प करते हैं। और नमो लोए सवसाउणम, यानी आत्मज्ञान जिसने पाया दादाजी का, तो साधु पद यानी आत्मदशा की साधना करता है, साधक दशा है, बाधक नहीं होता है, बाधक के प्रतिक्रमण करता है, निरंतर साधक दशा, वो आत्मदशा की जो साधकता है वो साधु पद बोला जाता है। और साधु यानी आत्मदशा की साधना करता है और संसार में क्रोध, मान, माया, लोभ से वापस आता है, अर्थ ध्यान, रुद्र ध्यान से वापस आके धर्म ध्यान में और आत्म ध्यान में, शुक्ल ध्यान में रहता है, वो साधु पद बोला जाएगा। यानी बाहर के जो साधु है वो तो वेश परिवर्तन से हुए, और भीतर में आत्मज्ञान की दृष्टि हुई तो उसको सच्चा साधु बोला जाएगा, आत्म परिणति होनी चाहिए। बाद में ऐसो पंच नमुक्कारो, वो पंच परमेष्टि बोला जाता है, साधु, उपाध्याय, आचार्य, अरिहंत और सिद्ध, उनको नमस्कार करता हूँ। सर्व पावपणासणो, यानी सर्व पापों को नाश करने वाला है। मंगलाणम च सवेश, यानी सर्व मंगलों में पढ़मम हवई मंगल, प्रथम मंगल है। यानी आत्मज्ञानी को नमस्कार करना हो तो दुनिया के सारे नमस्कार में श्रेष्ठ नमस्कार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यानी कृष्ण भगवान, वासुदेव भगवान बोला जाए, ऐसे वासुदेव भगवान आत्मज्ञानी है, क्षायक संकेतधारी, उनको नमस्कार करता हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिव ने कल्याण स्वरूप, जो ज्ञानी है उसको शिव स्वरूप बोला जाता है, तो उनको नमस्कार करता हूँ। और जीव यानी अज्ञान दशा, उसको जीव बोला जाता है, आत्मज्ञानी हुआ उसको शिव बोला जाता है, तो शिव स्वरूप को नमस्कार करते हैं। और जय सच्चिदानंद, सत चित आनंद, यानी सत यानी इटरनल, शाश्वत, अविनाशी को सत बोला जाता है, और चित यानी ज्ञान और दर्शन का मिक्सचर, उसको चित बोला जाता है। तो ये अशुद्ध चित है, विनाशी में चित गया उसको असत्य चित बोला जाता है, विनाशी। और शुद्ध आत्मा में आया चित अविनाशी में, उसको सत्य चित बोला जाता है। और सत चित हुआ तो उसका फल आनंद परमानंद है। तो भगवान का सच्चा स्वरूप क्या है? सत चित आनंद स्वरूप, यानी जिनका चित आत्मा रूप हो गया है वो सच्चिदानंद बोला जाता है, और उनको नमस्कार करते हैं। उसमें सभी मंत्रों का सार आ गया। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर एक सवाल को। तो दोस्तों, आज हमने त्रिमंत्र का सही मतलब समझा। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1-877-505-3232 एक्सटेंशन 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए कीप चैंटिंग। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी, प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी।